नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत की ऊर्जा नीति और रूस से तेल खरीद को लेकर एक बार फिर अमेरिकी राजनीति में हलचल मच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया। नवारो ने कहा कि भारत में ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं और इसे रोकने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवारो ने यह बयान एक निजी मीडिया चैनल के इंटरव्यू में दिया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक महान नेता बताते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता है कि भारत किस तरह रूस और चीन के साथ सहयोग कर रहा है। लेकिन सबसे विवादित बयान तब आया जब नवारो ने सीधे भारत की सामाजिक संरचना पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, भारतीय जनता समझे कि यहाँ क्या हो रहा है। आपके पास ब्राह्मण हैं जो भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। नवारो का आरोप है कि रूस ने भारत को कच्चा तेल डिस्काउंट पर बेचा, जिसे भारतीय कंपनियां रिफाइंड करके यूरोप, अफ्रीका और एशिया को महंगे दामों पर बेच रही हैं। उनके मुताबिक इस प्रक्रिया से भारत ने न सिर्फ भारी मुनाफा कमाया बल्कि रूस की युद्ध मशीन को भी ईंधन मिला। अमेरिका का दावा है कि फरवरी 2022 से पहले भारत रूसी तेल बहुत कम मात्रा में खरीदता था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद रूस भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन गया। नवारो ने आगे कहा कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% पारंपरिक शुल्क और रूसी तेल खरीद पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया, यानी भारत पर कुल 50% शुल्क लगाया जा चुका है। हालांकि भारत इन टैरिफ को अनुचित और विवेकहीन बता चुका है। अब सवाल ये उठता है कि चीन पर भी ऐसे ही शुल्क क्यों लगाए गए हैं। इस पर नवारो का कहना था कि चीन पर भी 50% से अधिक शुल्क है, लेकिन यह नीति कितनी कारगर होगी यह समय बताएगा। नवारो के इस बयान पर भारत के भीतर भी राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जिनसे रिश्ता बताते हैं दोस्ताना, अच्छा नहीं लगता उनका ताना। पहले उन्होंने मध्यस्थता का दावा कर हमारे देश की राजनीति में हस्तक्षेप किया, फिर टैरिफ लगाकर आर्थिक नाकाबंदी की। अब सामाजिक ताने बाने में अवांछित अतिक्रमण कर रहे हैं। जनता पूछ रही है कि भाजपा चुप क्यों है। कुछ तो वजह होगी, यूं ही कोई मौन नहीं होता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नवारो का यह बयान सिर्फ तेल और व्यापार नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने भारत की सामाजिक संरचना, खासकर जातिगत पहचान को लेकर विवाद को जन्म दे दिया। भारत का रुख साफ है कि ऊर्जा खरीद पूरी तरह से राष्ट्रीय हित और बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है। भारत ने कई बार कहा है कि वह किसी भी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मुद्दा सिर्फ तेल या व्यापार का नहीं, बल्कि अमेरिका और भारत के रिश्तों की गहराई और दिशा से भी जुड़ा है। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाता दिख रहा है, वह रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति पर कायम है। नवारो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया ऊर्जा संकट, युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रही है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका के ऐसे बयानों से भारत अमेरिका रिश्तों में और खटास आएगी या दोनों देश किसी नए संतुलन की तलाश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।